वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। हमें यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने 20,000 MCQ लॉ और जीके दोनों मिलाकर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस रखे गए हैं, 400 टेस्ट। और मुझे उम्मीद है कि इससे आपका सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाएगा। हम लोगों ने जो पिछला एपीयू का रिजल्ट निकला तो बहुत सारे हमारे बच्चे लोगों ने हमें सजेस्ट किया। ये 66 रिजल्ट हैं, 5-5 स्टूडेंट के रिजल्ट सारे डिटेल के साथ वीडियो बना के हमारे यूट्यूब चैनल सीएलसी का जादू चल गया इस पे पोस्टेड है। आप जाके इन्हें देख लीजिएगा। ये मोस्ट जेन्युइन रिजल्ट, एक भी रिजल्ट इसमें आपको गलत नहीं मिलेगा। और हम लोगों का ओरिजिनल रिजल्ट 66 से ज्यादा है। कंप्यूटर और कुछ फाइलें डिलीट होने के कारण हम लोग 66 ही ऑफिशियल रिजल्ट क्लेम करते हैं। शुरुआती दौर में हम लोगों के पास 54 मिले थे, फिर कुछ और रिकॉर्ड मिले। रिजल्ट चेकिंग में भी हम लोगों से ह्यूमन एरर्स हुए उस समय, लेकिन एरर जो हुए उससे रिजल्ट हमारा कम नहीं हुआ रिजल्ट बढ़ता ही गया। 54 से 55, 55 से 56, फिर 65, 66 और ये बढ़ता ही रहा। तो जो 66 रिजल्ट दिखा है वो उसके सारे रिकॉर्ड आज भी हम लोगों के पास हैं। और सभी बच्चे लोगों से हमें प्रेरणा मिली उस समय कि जब हम लोग ऐसा प्रदर्शन कर सकते तो क्यों ना एक इस तरह का टेस्ट सीरीज बनाया जाए जिससे पीटी सुनिश्चित हो जाए। टेस्ट सीरीज से एग्जाम को सुनिश्चित करना, टेस्ट सीरीज अगर होल सिलेबस को कवर करता है तो टेस्ट सीरीज आखिर है क्या? अपने होल सिलेबस को कवर कर दिया, वो एक तरह से एक्सरसाइज है। सारी चीजें रिवाइज होती रहेंगी, शॉर्ट टाइम में सारी चीजें होती रहेंगी और उसका काफी लाभ होता है। तो हम लोगों ने तो इसे ये प्लान किया है। हम लोगों ने इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन को प्राथमिकता दी है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन को इसलिए प्राथमिकता दी गई है, नंबर 1 के अभी तो फिलहाल एग्जाम का ट्रेंड वही है, ज्यादा से ज्यादा वो पूछे जा रहे हैं। साथ में हम लोगों ने कुछ सेक्शन वाले भी क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि अब इस बार पहली बार नए एक्ट से एग्जाम होगा। नए एक्ट पे मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। मैं बस वीडियो में बने रहिएगा, मैं बताऊंगा नए एक्ट वाले पे। बच्चे लोगों के तरह तरह के कमेंट आते हैं, तरह तरह की चर्चाएं होती है। तो क्योंकि ये नया एक्ट पहली बार आपके लिए जितना नया है, अगर सच मानिए तो हम लोगों के लिए भी उतना ही नया है। आप भी इसे पहली बार पढ़ेंगे और हम लोग भी इसे पहली बार पढ़ाएंगे, क्योंकि ये था ही नहीं मार्केट में। अब कोई बाकी जो मर्जी कहता रहा। तो अब आप देखिए, कोई चीज अगर आप मोबाइल भी नया लेते हैं तो शुरुआती दिक्कतें होती है। जिस बेड पे सोते हैं अगर आपका बिस्तर भी बदल जाए तो भी दिक्कतें आती है। अब नए एक्ट आए हैं तो दिक्कतें तो थोड़ी बहुत होंगी। उन दिक्कतों को कैसे हैंडल करना है, किस, तो सारी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी प्लान कर रखा। और काफी मेहनत करके हम लोगों का ये सपना था कि एक ऐसा टेस्ट सीरीज हो जो अपने आप में एक कीर्तिमान हो। तो 20,000 क्वेश्चन का 400 टेस्ट हमारी नॉलेज में तो नहीं है। अगर इस प्राइसिंग पे इसकी कीमत मात्र 999 रुपए रखी गई है, मैं वो आगे चर्चा करूंगा आपसे। तो इस प्राइस पे इस क्वालिटी के क्वेश्चन, इस लेवल और इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मेरी जानकारी में तो नहीं। अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो हमें जरूर बताएंगे, हम लोग भी उसी हिसाब से आगे को चलेंगे, देखेंगे। तो ये रखा गया। अब क्वेश्चन इज दिस कि किताबें आपने खरीदने को तो खरीद ली, किताबें रखी की रखी रह जाती हैं और पेपर फिर भी अच्छा नहीं होता। तो होता क्या है कि अब बच्चे लोगों के कमेंट आते हैं। पहले थोड़ा मैं जो मेरे इंटरेक्शन होती, बातचीत, नाम तो मैं किसी का व्यक्तिगत तौर पे नहीं लेना चाहूंगा। एक बच्चा थोड़ा शरारती है, मैं भी उसे थोड़ी हंसी मजाक कर लेता। ये वीडियो को अगर देख रहा होगा तो वो भी हंसेगा।
मैं भी हंसता हूँ। मैं तो उस दिन सारा दिन हंसता रहा। मेरे को उसने इनफैक्ट अगर नई चीजें पढ़नी पड़े तो आसान तो होगा नहीं, परेशानी तो होगी। तो अभी आप देखेंगे तो ज्यादा बच्चे इसमें परेशान हैं। वो बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है कि एग्जाम नए वाले से होगा कि पुराने वाले से। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पुराने वाले से होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नए वाले से होगा, कुछ लोग कह रहे हैं दोनों को मिला कर। तो अगर सच कहा जाए तो इसका सही जवाब किसी के पास भी नहीं है। इसका जब आधिकारिक सूचना आएगी तभी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन संभावनाएं, क्योंकि नया एक्ट लागू हो चुका है तो संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है कि नए से ही हो सकते हैं कि एग्जाम में कुछ पुराना वाले एक्ट से भी पूछ दें। अब कहा नहीं जा सकता। हम लोगों ने हर चीजों को उसी क्रम से इस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने प्लान किया है। तो ये पहला। दूसरा जो फनी क्वेश्चन कि सर ये नए वाले एक्ट क्या अगर कहीं बाई चांस नीतीश जी और नायडू जी समर्थन ले लें, सरकार गिर जाए तो दूसरी सरकार राजनीतिक परिवर्तन हो तो तब तो हो सकता है ना पुराने वाला। तो हम दोनों इस बात पे इतना हंसे, मतलब एंड थैंक यू। अगर आप वीडियो सुन रहे हैं, मैं उस दिन इतना हंसा, कम से कम 10 लोगों को बताया, हंसी मजाक के ही तौर पे सही। तो अब मैं ज्यादा नहीं इस पे बोलूंगा। चलिए, ये एक मैं भी स्टूडेंट होता तो इस तरह के मैंने तो खूब करे हैं इस तरह की चीजें। तो ठीक है, स्टूडेंट लाइफ, आपने मुझे हंसाया, हम भी हंसे, आप भी हंसे, दैट्स इट। तो लेकिन जो चिंताजनक विषय है कि इस उधेड़-बुन में हम सभी लोगों का वक्त बर्बाद हो रहा। अचानक से वैकेंसी आएगी, नए वाला पढ़ा नहीं, अब हाथ पांव लगेंगे फूलने, आप प्रेशर में आएंगे, निगेटिविटी बढ़ती जाएगी और बस रन रेट बढ़ता जाएगा, विकेट गिरता जाएगा और मैच फिर हारना ही। तो इसलिए मैं इस वीडियो के मार्फत से आप सभी बच्चे लोगों से अपील करता हूं कि आज ही अपनी किताबें खोल लें और एक लॉ स्टूडेंट बन के अगर आप रीजनिंग से सोचेंगे तो हमेशा बहुत ही बेहतरीन फैसला आप ले सकते हैं। दूसरी चीज, बच्चे लोगों के सवाल की सर किताब वाला एमसीक्यू और ये, अब देखिए ये कह पाना किताब वाला एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज और ये बहुत सारी चीजें, अब ये कह पाना अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं मेरा ही टेस्ट सीरीज अच्छा है, किताब वाला तो फालतू का है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता और मैं कभी इस तरह के इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट में विश्वास नहीं करता। दोनों चीजें आपके सामने है, टेस्ट सीरीज भी है, किताबें भी है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए। हमारे टेस्ट सीरीज में आपको एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, पंक्चुअलिटी बनी रहेगी, किताब खरीद लिया किसी दिन खुलेगी किसी दिन ना खुलेगी। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि अगर आपका स्कोर गिरता है इसमें टेस्ट में तो कुछ और भी बैचेज हैं हमारे पास कि जिससे आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन मिल जाए, थोड़ी सी टीचिंग मिल जाए, थोड़ी सी मेंस की भी तैयारी उसमें हो जाए। तो हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम करने के दो पर्पस है। मुझे आज भी याद है, आज से 6-7 साल पहले मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपने ग्रुप में पूछा करता था तो कुछ बच्चे लोग ना समझी में कहते थे कि सर आपका लेवल बहुत टफ रहता है एग्जाम में, ये सब आता नहीं है। तो ध्यान नहीं दिया वो बच्चे लोग, अब जाके आए हैं हमारे पास और तैयारी कर रहे हैं और आज भी उन्हें एहसास है कि सर शुरू में आपकी बात मान लेते तो अब तक कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया रहता। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि आप देखिए, अगर वक्त को आप सही तरीके से नहीं पहचानेंगे तो फिर उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी आपको। तो आप देख ही रहे हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जमाना हो गया और ये मैं व्यक्तिगत तौर पे ये समझता हूँ कि असली परीक्षा आपकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन की है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया है तो आपके पढ़ने का तौर तरीका बदलेगा, आप चीजों को समझेंगे और लॉ स्टूडेंट के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। अभी तक मोस्टली आप देखेंगे कि लॉ स्टूडेंट ने किसी का मटेरियल ले लिया, कोई नोट्स ले लिया, कुछ ले लिया, दे रट्टा, समझ नहीं रहे, दे रट्टा दे रट्टा।
अब आपने रट्टा मारा है, समझा नहीं है, तो पीटी तो आप निकाल ले जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू में आपके नंबर नहीं आएंगे। इंटरव्यू तो छोड़िए, अगर मेंस मान लीजिए किसी तरह से आपने निकाल लिया, तो मेंस में अगर कम नंबर है तो इंटरव्यू फॉल हो गया और फिर अल्टीमेटली आपको बाहर ही हो। लेकिन अगर वही चीज आप समझते हैं और अच्छे से लिखते हैं तो आपके मेंस में भी शानदार नंबर आएंगे और इंटरव्यू जैसा भी हो आपका सिलेक्शन तय है। तो ये एक रणनीति जो एक प्लानिंग जो है वो काफी मायने रखती है। इन सारी चीजों को देखते हुए कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, पीटी के लिए भी हेल्पफुल है, मेंस के लिए भी हेल्पफुल है। और इन्हीं चीजों को देखते हुए हम लोगों ने फ्री डीटीएच सेवा हर किसी के लिए स्टार्ट किया है। टारगेट ये है कि वीक में 5 डेज या 4 डेज, अब जैसे आज डीटीएच नहीं आ पाया क्योंकि हमारी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा थी, तो अगर मान लीजिए कि वीक में भी 3 दिन भी डीटीएस आता है, एक डीटीएस में 6 क्वेश्चन होता है एक दिन में, 2 पीटी, 2 मेंस, 2 इंटरव्यू, 3 दिन भी होता है वीक में, तो वीक में आपको 18 क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको आप कंटिन्यूअसली लगे रहें, कंटिन्यूअसली आप इनको फॉलो करते रहें। उन डीटीएस के क्वेश्चंस का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। आपको कोई असुविधा हो रही है, मेंस में आपके नंबर नहीं आ रहे, तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे कोचिंग में पढ़ते या किसी और के यहाँ पढ़ते, मेरे लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप कहीं भी पढ़ें, जहाँ भी हैं वहाँ पढ़ते रहिए। अगर हमारी आवश्यकता आपको महसूस हो तो बेझिझक आप फोन निकालिए, स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पे आप फोन करके मुझे, आई एम ऑलवेज ओरिएंटेड फॉर योर बेटरमेंट। हमारे अब चलिए, अब मैं अपनी तारीफ की तरफ जा रहा, सॉरी, यहीं पे इस चर्चा को फुल स्टॉप देते हुए, मैं अगर आपके किसी काम आ सका तो वो मेरी खुशनसीबी है, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो अब चलिए, ये जो फीचर्स हैं जो हम लोग ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ही कम प्राइस रखा गया, 999 रुपया, और ये तब तक के लिए है जब अगर आप 22 जुलाई तक अगर लेना चाहें तब तक ये 999, उसके बाद ये इसका फुल चार्ज 3499 रुपये होगा। ये नए क्रिमिनल लॉ पे आधारित है, होल सिलेबस को कवर करता है, कंसेप्चुअल एमसीक्यू है, लेटेस्ट ट्रेंड जो है एग्जाम का पैटर्न है। अब देखिए, बिहार में कुछ ऐसे टॉपिक हैं गिने चुने जिनसे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, यूपी के कुछ अलग हैं, झारखंड के कुछ अलग हैं, हर स्टेट एग्जाम में अलग अलग एग्जामिनर होते हैं, उनकी चॉइस प्रेफरेंस, ये हम लोग पूरा इस पे वर्कआउट करते हैं और फिर जाके ये तैयार होता। ये जो है दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश, और ये स्पेशल कलेक्शन हम लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का है। तो कहने का मतलब कि ये भी बैच 24 तारीख से ही स्टार्ट होगा, और अगर मान लीजिए कि जो हम लोगों के पास अब 20,000 क्वेश्चन है, 3 महीने के अंदर हम लोगों को करना है, तो कम से कम हम लोग 200 क्वेश्चन अगर हर रोज लेके चले, 200 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या हो रहा, आपको कौन कौन से एरियाज आपके कमजोर हैं, उन एरियाज के ब्रश अप हो जाएंगे। हम लोग अभी तो तय नहीं किया है, अभी प्लान भी कर रहे हैं डाउट क्लियरेंस का। अगर पूरे वीक में एक दिन डाउट क्लियर कर दिया, टेस्ट सीरीज में तो टीचिंग हो नहीं सकती, तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस, और ये हम लोगों ने एक इस तौर तरीके पे काफी मेहनत किया, काम किया। अब चलिए 20,000 तो एमसीक्यू हो गया आपके पास, 400 टेस्ट भी होगा। अब इन चीजों को याद कैसे करना है, किस तरीके से याद करना है ताकि आप भूलें ना, इस पे वो सारा विजन, वो सारा व्यू पॉइंट हम लोग पूरी तैयारी के साथ सारा कुछ तैयार करके आपके सामने, आपकी सेवा में इसे हम लेके आए हैं। आप इनको देखिए, समझिए, दोस्तों को भी बताइए। अब आप खुद ही तय कीजिए, 400 टेस्ट, कीमत मात्र 999 रुपये, क्वेश्चन कितने, 20,000 क्वेश्चन। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से ये किया है। बाकी एक और हम लोगों का टारगेट बैच 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इसकी कीमत 7,500 रखी गई है, जिसमें सारे नए एक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे,
कंसेप्ट ओरिएंटेड पढ़ाए जाएंगे, वो इस तरीके से पढ़ाए जाएंगे कि वो आपके पीटी मेंस सब जगह काम है। अब टारगेट बैच में पूरा का पूरा मेंस नहीं हो सकता, पूरा का पूरा जो फुल बैचेज हैं, जैसे फाउंडेशन कोर्स भी हम लोग के यहाँ 2 तरह का है, एक अल्टीमेट फाउंडेशन है और एक सिंपल फाउंडेशन। अल्टीमेट फाउंडेशन में डिस्कशन, रीजनिंग, ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं, सिंपल फाउंडेशन में ये चीजें थोड़ी कम होती हैं। तो आप अभी जो बेहतर है टारगेट बैच में कि कंसेप्ट को थोड़ा डिस्कस कर दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, कुछ हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और टाइम टू टाइम होता रहेगा। तो इन ट्यून विथ, अगर आप टारगेट बैच ज्वाइन करते हैं और ये टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो ऐसा मेरा विश्वास है कि एक बेहतरीन से बेहतरीन आपकी तैयारी हो सकती है। मेंस के लिए भी आप वार्म अप, गियर अप हो जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों के साथ ये हम लोगों की सोच है। मैं खुद ही कहता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश ना हो। ये एक्ट हम सबों के लिए, हम लोग भी इसे पहली बार पढ़ रहे हैं। अंदर सिर्फ इतना है कि आप स्टूडेंट है और हम लोग प्रोफेशनल हैं, तो थोड़ा बहुत तजुर्बे का, थोड़ा बहुत एज मिल सकता है हम लोगों को। तो अब चूंकि पहली बार ही है, तो ये कह पाना आपके लिए जितनी परेशानी है उतनी ही हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए सिर्फ नहीं, आप पुलिस अफसर हो, नए जजेज हो, चूंकि ये तो हर किसी के लिए नया है ना। अब चलिए, अब ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं इस तरह का कोई कमेंट करके अपना समय, उनसे कोई फायदा है नहीं। आप स्टूडेंट हैं, जो भी हो, आप नो कमेंट, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जितनी जल्दी, अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह गए हैं कि वैकेंसी कब आएगी, आप इन चीज़ों में उलझ गए हैं कि नए से होगा कि पुराने से होगा, तो देखिए उसमें कुछ खास तो नहीं, आपका जो कीमती वक्त है वो बर्बाद हो जाएगा और आप रेस से बाहर। तो इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप इस बात को समझें, हमें भी बताएं। यह आपका अपना चैनल है। हम लोगों ने एक स्टूडेंट वेलफेयर डीन, एक अच्छे मोटिवेटेड से वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें उसके साथ है जिसके कारण उसे सफलता नहीं मिली। हम लोगों ने ऐसा भी देखा है। मैं आज आपसे कहता कि आप सिंपल लिखो। अब चलिए, इशारे में जितनी उम्र होगी आपकी, उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस, बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन इशारा बस इतना ही है। एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अभी वो फिलहाल सेलेक्ट हो गया है। वो काफी दिनों से तैयारी कर रहा था, लिखता भी अच्छा था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह थी कि वो लंबे सेंटेंस, लीगल लैंग्वेज। अरे भैया, आप लंबे सेंटेंस लिखेंगे तो एग्जामिनर को छोड़िए, लंबे सेंटेंस में एग्जामिनर को भी थोड़ी असुविधा होगी, चौकन्ना होकर बहुत ध्यान से देखना पड़े, तो एग्जामिनर का भी काम बढ़ेगा। आप स्टूडेंट हैं, अगर कोई चीज आगे पीछे हो गई तो उसका मीन अर्थ का ही अनर्थ निकल जाएगा। तो मैंने उसे बहुत समझाया, नाम मैं नहीं लूंगा, फिलहाल ही जे जुडिशियल ऑफिसर। तो मैंने कहा कि भाई आप सिंपल लिखना शुरू कीजिए। उसने मेरी बात मानी और सिलेक्शन। तो मेंस के लिए अगर आप ये सोचते हैं कि आप लीगल लैंग्वेज, लंबे सेंटेंस, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। बाकी इस वीडियो में नहीं मेंस की बात करूंगा, मेंस के लिए स्पेशल सीरीज या कल डीटीएस शायद आ जाए। डीटीएस हर किसी के लिए फ्री है। इसमें 6 क्वेश्चंस
दिए जाते, 2 पीटी 2 मेंस 2 इंटरव्यू के लिए, और उन क्वेश्चंस को पढ़ाया जाता है, यूट्यूब पे वीडियो उनका बना के डाला जाता है। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में जाके उन सारे वीडियोज को आप बगैर स्किप किए हुए देख सकते हैं। और इन सर्विसेज को, इन चीज़ों को हम आने वाले वक्त में और कैसे बेहतर से बेहतर करते चलें, ये सुझाव मुझे जरूर दीजिएगा। हम सभी लोग मिलकर इस मिशन को सक्सेसफुल बनाएं, आपका सपना साकार हो, ईश्वर से दुआ है हमारी। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को आप ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की हर वीडियो, आने वाली वीडियो वो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इसका फायदा हर लॉ स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।